नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे आने वाला वर्ष 2021 ये कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मेष राशि की। 2021 का वर्ष मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। वीडियो को अभी आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं ये आपको हमेशा ये मिलते रहें और कोई भी रुचिकर और महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपसे छूट ना जाए। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आप सबको हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे साहित्य के बारे में जानकारी देना है। हमारा धर्म कैसे जीवंत रहे, इसके लिए ही इस चैनल की स्थापना जो है ये की गई है। इसलिए हम अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहें, यही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। लीजिए अब हम चर्चा करते हैं मेष राशि की आने वाला वर्ष 2021 का ये कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए जो वर्ष का पहला जो समय है, शुरू का जो महीना है, वो काफी अनुकूल रहने वाला है। उनके मन के अनुकूल जो परिणाम है ये इनको मिलने वाले हैं। जनवरी के बाद जो फरवरी का महीना है, उसमें 7 फरवरी तक की जो बात है, उसमें कोई छोटी मोटी समस्याएं जो हैं वो स्वास्थ्य से संबंधित उनको ही आ सकती हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। कोई भी काम करें उसमें सावधानी बरतें, लापरवाही बिल्कुल ना करें, नहीं तो चोट लगने का भय ये उनके लिए बना हुआ है। हड्डी से संबंधित समस्याएं, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, धूप स्नान करें और ठंड से बचने की कोशिश करें, नहीं तो हड्डी की समस्या भी इनको मेष राशि वालों को ही आने वाली है। ऐसे लोग जिनको आईसाइट की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, कम दिखाई देता है, उनकी समस्या बढ़ सकती है। धुंधलापन बढ़ सकता है, पढ़ने में इनको समस्या आ सकती है, आंखों से संबंधित परेशानियां ये बन सकती हैं। 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल का समय और उसके बाद 18 जून से लेकर के जो 16 अगस्त का पीरियड है। 14 मार्च से 14 अप्रैल और 18 जून से लेकर के 16 अगस्त, ये जो समस्याएं हैं इसमें कहीं ना कहीं मुंह से संबंधित, गले से संबंधित और रक्त से संबंधित ये समस्याएं, मैं अभी जो बात कर रहा हूं ये मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां हैं। इस पीरियड में कहीं ना कहीं उनको मुंह से, गले से संबंधित, रक्त से संबंधित ये समस्याएं आ सकती हैं। अब हम चर्चा करेंगे मेष राशि वालों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, काम धंधा कैसा रहेगा, रोजगार कैसा होगा, व्यापार कैसा रहेगा। वर्ष का जो शुरू है उसमें शनि जो है वो उनके कर्म भाव में स्थित है, तो उसका क्या परिणाम होगा, उसके कारण से उनको अपने मन के अनुकूल जो अवसर है वो प्राप्त होंगे। 24 जनवरी से जो शनि है वो उनके लाभ के स्थान पर आ जाएगा। मेष राशि में ऐसे लोग जो कृषि कार्यों में संलिप्त हैं, जो कृषि कार्यों के अंदर लगे हुए हैं, जिन्होंने खेती को ही अपना रोजगार बनाया हुआ है, उनको काफी सफलता मिलने वाली है। इसके अलावा जो नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी करते हैं, उनको भी तरक्की का योग ये बनता है। मेष राशि वाले 11 मई से, डेट भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो मैं डेट्स आपको बता रहा हूं, 11 मई से लेकर के और 29 सितंबर तक का जो समय है, उनके व्यवसाय के क्षेत्र में परिवर्तन का भी योग ये बनता है। लाभ जो है वो मध्यम गति से प्राप्त होगा। 29 सितंबर से लेकर के और जो वर्ष का अंत है उस समय जो ग्रह हैं वो आपके पक्ष में रहने वाले हैं और जो लाभ होंगे वो काफी आपको तीव्रता के साथ में, और उसकी जो परसेंटेज होगी, जो उसकी मात्रा होगी, जो उसकी गुणवत्ता होगी, वह आपको काफी अच्छे प्राप्त होने वाले हैं। अब मैं बात करूंगा कुटुंब और परिवार से संबंधित और सामाजिक जीवन, यह मेष राशि वालों का 2021 में कैसा रहने वाला है।
3 फरवरी तक जो हमारे कुटुंब के लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनसे किसी बात को लेकर के मनमुटाव पैदा हो सकता है। इसलिए मेष राशि वाले इस बात का ध्यान रखें कि इस फरवरी के समय तक उन्होंने किसी से उलझना नहीं है। 30 मार्च से लेकर के और 30 जून तक का जो समय है, उसमें आपके दृष्टिकोण में, आपके मन के अंदर जो स्थिति है, उसमें काफी परिवर्तन आ जाएगा। पहले आप बहुत ज्यादा रिजिड थे, लेकिन अब फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ ये आपको मिलने वाला है। समाज में भी आप अपनी छवि को बढ़िया बनाने के लिए प्रयास करेंगे, और ये जो साल है आपके अपने इमेज को, आपके मान सम्मान को, आपके कैरियर के अंदर भी और सामाजिक जीवन के अंदर यह काफी आपको प्रसिद्धि दिलाने वाला है। अब हम बात करें जो आपका प्रणय जीवन है। प्रणय जीवन का अर्थ होता है आपकी लव लाइफ कैसी है, आपका प्रेम का जीवन कैसा है, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो मेष राशि वाले जो लोग हैं, 29 फरवरी से लेकर के और 28 मार्च का जो समय है, वो शुक्र आपकी राशि में रहने वाला है। और जब शुक्र आपकी राशि में होगा तो सीधी सीधी सी बात है, उसकी सप्तम भाव पर पूरी रूप से दृष्टि होगी। जब शुक्र आपके अपने घर में है और सप्तम भाव पर जब पूर्ण दृष्टि होगी तो क्या होगा, जो जीवन साथी है उसके साथ, या जो आपकी प्रेमी है या प्रेमिका है, उनके साथ आपका ज्यादा से ज्यादा समय ये व्यतीत होने वाला है। प्रेम प्रसंगों के अंदर आपका दिमाग ज्यादा चलेगा, उनके साथ आप ज्यादा समय बिताएंगे। मेष राशि वाले ऐसे लोग जो अभी विवाह के इच्छुक है, अविवाहित हैं, उनके विवाह की कामना भी ये पूर्ण होने वाली है। तो ये शुभ संकेत है मेष राशि वालों के लिए कि उन सबके विवाह भी इस वर्ष में होने की पूर्ण संभावना ये बनती है। अब मैं बात करूंगा विशेष रूप से जो स्त्री जातक फल है। ऐसी महिलाएं जिनकी मेष राशि है, अगर वो अविवाहित हैं, उनकी विवाह की इच्छा ये इस वर्ष पूर्ण हो जाएगी। विवाह जो है वो बड़ी सफलता के साथ, और सफलता के साथ में यह पूर्ण और संपन्न हो जाएगा। महिलाएं जो मेष राशि की हैं, इस साल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कहीं ना कहीं इस साल किसी महिला चिकित्सक के पास जाने की पूरी संभावना है, यानी रोग पीछा छोड़ने वाला ये नहीं है। इसलिए अपने सेहत का, महिलाएं विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 7 फरवरी तक, जैसे ये नया वर्ष शुरू होगा, उससे 7 फरवरी तक जो आपके पति हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको चिंता हो सकती है। वो भी शारीरिक पीड़ा को भोग सकते हैं। 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त का जो पीरियड है, महिलाओं के लिए वक्ष से संबंधित, ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं। अगर कोई पुरानी समस्या चल रही है तो देखिए वो बढ़ ना जाए, दवाइयां लें, और जो भी उसके लिए उपचार है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। अब मैं चर्चा करूंगा विद्यार्थी लोगों के लिए। जो स्टूडेंट हैं, मेष राशि के हैं, 2021 के अंदर ऐसे लोग जो अभी फाइनल ईयर में आ गए हैं, उनका आखिरी साल है, लापरवाही बिल्कुल ना करें, अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। गलत दोस्तों के साथ, गलत संगत में, गलत जगह, गलत टाइम पर बिल्कुल ना जाएं, नहीं तो जो उनके मन के मुताबिक जो परिणाम आने वाले हैं वो उनको नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे तरीके से उनको ध्यान देना है, नहीं तो समस्याएं ये पैदा हो सकती हैं। अब मैं बात करूंगा मेष राशि वाले के लिए ओवरऑल ये साल कैसा रहने वाला है। 2021 का जो वर्ष है, वास्तव में यह जब हम बात करेंगे, इस वर्ष के अंदर मेष राशि वालों में लघु कल्याणी, कंटक, अष्टम की ढैया और शनि की 7.5 ये इस वर्ष में कोई भी नहीं है। तो ये शुभ संकेत है, यानी कोई भी बाधा उनके पत्री में नहीं दिखाई दे रही है, ना उनकी लग्न पत्रिका में है, ना चंद्रमा से है, ना नवमांश से। तो कहीं पर भी ऐसी समस्या नहीं आ रही है। मेष राशि वाले वर्ष के प्रारंभ में अपने खाने पीने का ध्यान रखें, बदपरहेजी बिल्कुल ना करें, और अपने खान पान के अंदर पूरी सावधानी रखें। सड़क पर चलते समय वाहन को बहुत सावधानी से चलाएं, नहीं तो दुर्घटना का संकेत ये बन सकता है। 2021 के अंदर जो लाभ प्राप्त होगा मेष राशि वालों के लिए, वो मध्यम गति से होगा, थोड़ा स्लो होगा, लेकिन अपने मन में किसी भी प्रकार की निराशा को ये बिल्कुल भी ना आने दें। एक बात और ध्यान से सुनिएगा,
जो मेष राशि के और थोड़े लोभी प्रवृत्ति के हैं, हमेशा लालच दिमाग में टपकता रहता है, अपने उस लोभ के ऊपर कंट्रोल करके चलें, उस पर नियंत्रण रखें और अपने उस लोभ के कारण से किसी को हानि ना हो, इस बात का भी ध्यान रख करके चलेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं मेष राशि वालों के लिए। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर किस प्रकार से जो कष्ट आने वाले हैं उनसे कैसे निवारण होगा, उनसे कैसे मुक्ति होगी और कैसे आपके ऊपर परमात्मा की कृपा होने वाली है। सबसे पहले तो केतु जो ग्रह हैं उनकी एक माला आपको करनी है। और जब आप केतु की माला करेंगे, जब उनके मंत्र का जाप करेंगे, तो उस समय जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे उसके पास जो काली किशमिश है, जी हां काली किशमिश, उसको आप उसके पास रखेंगे, उनका भोग लगाएंगे और पूजा के उपरांत प्रसाद रूप में भगवान को भी अर्पित करेंगे और स्वयं आपने उस प्रसाद को ग्रहण करना है। लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हो, धन धान्य की वृद्धि आपके ऊपर हो, कभी धन की कमी ना हो, आर्थिक समस्याएं जीवन में कभी ना आए, तो आपने क्या करना है, 21 गुंजा ये आप ले लीजिएगा। ये लाल रंग की भी हो सकती है, श्वेत रंग सफेद रंग की भी हो सकती है, वो आप ला करके अपनी तिजोरी के अंदर रखें। ये आप जरूर देखिएगा, लाल गुंजा जब देखेंगे तो ये लाल रंग का फल होता है जिसमें सफेद या काले रंग के थोड़े थोड़े आप देखेंगे चिन्ह लगे होते हैं, बड़ी शुभ होती है लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। ये 21 गुंजा की आपको लानी है, 21 गुंजा, और ये आपने अपनी तिजोरी के अंदर रखनी है। इसको रखने का भी मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ये कब रखना है आपने, जिस समय रवि पुष्यामृत योग हो या गुरु पुष्यामृत योग जो होता है, ये रात्रि के अंदर आपको ये रखना है। रवि पुष्यामृत हो या गुरु पुष्यामृत का जो रात्रि काल है उसमें आपने अपनी तिजोरी के अंदर ये रखना है। इसके अलावा सूर्य या चंद्र ग्रहण हो उसके पुण्य काल में भी आप इसको रख सकते हैं, या रोहिणी नक्षत्र हो या शुक्रवार हो उसकी रात्रि को भी आप ये जो गुंजा है ये आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इसके अलावा पत्रिका में हस्त नक्षत्र हो या कृष्ण अष्टमी की रात्रि को भी ये जो गुंजा है इसको आप अपनी तिजोरी के अंदर ये रख सकते हैं। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि केतु की पूजा करेंगे, केतु की माला फेरेंगे तो मंत्र कौन सा होगा, तो ये मंत्र भी मैं आपको बता रहा हूं। इसकी माला ये आपको करनी है। केतु की जो माला है ये ध्यान रखिएगा, ये आपको टोटल 200 मालाएं करनी, कागज पे नोट कर लीजिएगा, ये 200 मालाएं करनी है और ये 200 मालाएं आपकी 41 दिन के अंदर पूर्ण हो जानी चाहिए। एवरेज लगाएंगे तो ऑलमोस्ट 5 मालाएं ये रोज की आती हैं। केतु के लिए मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। इस मंत्र का जाप ये आपने करना है, माला फिरनी है आपने, और टोटल जो मालाएं हैं 200 मालाएं करनी है और 41 दिन के अंदर इसको आपने पूर्ण करना है। इसके अलावा मानस के अंदर सुंदरकांड पाठ के अंदर दीन दयाल बिरुद संभारी रघुनाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजर बिहारी। इस चौपाई का भी आपने, इसको भी आप जाप कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा श्री महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव की आराधना करें, इससे भी मेष राशि वालों को ये लाभ प्राप्त होने वाला है। इस वीडियो को आपने देखा सुना, पहले भी मैंने आपसे कहा था कि इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पुनः मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है ये आपको मिलते रहे। नमस्कार, राम राम जी।